बहू की जादुई कढ़ाई। बहुत समय की बात है। दिल्ली से लेकर दूर रामपुर नाम का गांव था। कहते हैं इस गांव में कभी श्री राम की कृपा से एक गरीब परिवार को एक जादुई कढ़ाई मिली थी, जिसमें जादू ये था कि जब तक उसे घर की बेटी या बहू अपने हाथों से न धो ले, तब तक उसमें से खाना खत्म नहीं होता था, फिर चाहे पूरे गांव को खाने पर बुला लो। उस गरीब परिवार में महज 4 लोग ही थे। राकेश परिवार में बड़ा था, फिर उनकी एक पत्नी जिसका नाम शांति था और उनका एक बेटा राजेश, और परिवार की जान कही जाने वाली राकेश की बहन लक्ष्मी। पूरे गांव में सबको जादुई कढ़ाई के बारे में पता था, इसीलिए लक्ष्मी के लिए दूर दूर से रिश्ते आते हैं और बहुत से रिश्ते तो शहर से आते थे, मगर किसी को राकेश की गरीबी पसंद नहीं आती थी। हर कोई दहेज की बात से लौट जाता। उसके घर में कढ़ाई के अलावा कुछ भी कीमती नहीं था। ऐसे ही रिश्ते आते रहे। 3 साल बीत गए, मगर किसी को राकेश नकार देता था तो कोई दहेज कम मिलने की वजह से लौट जाता था। फिर एक दिन किसी होटल के मालिक श्री रविकांत को इस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चला। रविकांत के मन में बहुत सी योजनाएं आने लगी कि अगर ये कढ़ाई उनके पास होती तो वो कितने अमीर हो जाते। यही सोचकर वो राकेश के घर गया। अपने दरवाजे पर आई कार देखकर राकेश को लगा फिर कोई रिश्ता आया है, मगर इस बार ऐसा नहीं था। रविकांत रिश्ता बनाने नहीं, सिर्फ कढ़ाई खरीदने आए थे। उन्होंने कढ़ाई की कीमत 3 लाख लगाई और राकेश को अपने होटल में नौकरी देने का भी प्रस्ताव रखा, मगर राकेश लालच में नहीं आया। उसे मालूम था कि लक्ष्मी की शादी के लिए यही एक चीज है जो मैं दे सकता हूँ। राकेश ने रविकांत को साफ साफ कह दिया था कि जो मेरी बहन लक्ष्मी से शादी करेगा, ये कढ़ाई उसके घर जाएगी। कढ़ाई के फायदे देख रविकांत ने अपने बेटे मनीष की शादी लक्ष्मी से तय कर दी। बड़े ही सादे तरीके से लक्ष्मी की शादी हुई। कोई खास सजावट नहीं, न ज्यादा लोग बुलाए, और दहेज में भी लक्ष्मी बस वो जादुई कढ़ाई ले गई। वहाँ जाने के कुछ महीने तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कढ़ाई होटल में रख दी गई। उसमें थोड़ी सी सब्जी बनाकर वो लोग दिन भर बेचते और शाम को कढ़ाई लक्ष्मी से धुलवा ली जाती थी। सब बहुत बढ़िया चल रहा था। रविकांत की अच्छी आमदनी हो रही थी। ग्राहक भी बहुत खुश और संतुष्ट थे। उन्होंने इतने स्वादिष्ट पकवान नहीं खाए थे कभी। धीरे धीरे होटल इतना मशहूर हो गया कि जगह कम पड़ने लगी रविकांत के होटल में। तब उसने एक और नया होटल खरीद लिया शहर में, जिसका जिम्मा मनीष को दे दिया गया। अब वहाँ भी सब्जी और पूड़ी इसी होटल में रखी कढ़ाई से ही जाता था, मगर इस कढ़ाई से निकले पकवान का स्वाद ऐसा था कि लोग बार बार आते थे इस होटल में। 1.5 साल ऐसे ही चला तो रविकांत को और ज्यादा पैसे कमाने की लालच ने घेर लिया। उसने शहर के कोने कोने में अपने होटल की ब्रांच खोल दी। अब रविकांत इतने व्यस्त हो गए कि भगवान को याद भी नहीं करते थे। वो हमेशा पैसे ही गिनते, उसे बैंक में जाकर रोज जमा करते। और इस कारोबार में लक्ष्मी भी बहुत व्यस्त हो गई। एक दिन लक्ष्मी का भाई राकेश शहर बहन से मिलने आया। राकेश को अपनी बहन से मिलने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा और काम से उलझी लक्ष्मी महज चंद पल ही भाई के संग बिता पाई और फिर जाकर अपने व्यवसाय में लग गई। जाते जाते लक्ष्मी अपने भाई को कुछ पैसे दे गई। पहले तो राकेश नहीं ले रहा था, मगर लक्ष्मी की जिद पर उसे लेना पड़ा। एक दिन रविकांत के मन में आया, इस होटल के कारोबार में ज्यादा फायदा है, लेकिन अगर हम जमीन के धंधे और अपने होटल में दारू के ठेके शुरू कर दें तो हमारा व्यवसाय बहुत बड़ा हो जाएगा। हम करोड़पति से अरबपति बन जाएंगे। इस पर रविकांत ने मनीष से बात की। मनीष ने कहा, हाँ पिताजी, हमें ये बिल्कुल करना चाहिए, इससे हमें बहुत फायदा होगा। जब ये बात लक्ष्मी को पता चली तो वो परेशान हो गई। रविकांत और मनीष से जाकर कहती है, सुनिए आप लोग, हमारा इतना बड़ा व्यवसाय जो है ये हमारे भगवान श्री राम की कृपा से चल रहा है। इसे अपने इन गंदे कामों से मिलाकर खराब मत करिए। कभी भगवान रूठ गए तो सब चौपट हो जाएगा। ये सुनकर रविकांत और मनीष जोर जोर से हंसने लगे और लक्ष्मी के सोच का मजाक बनाने लगे। लक्ष्मी के लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माने और अपने हर होटल में दारू के अड्डे, जुआ जैसे गंदे व्यवसाय शुरू कर दिया। अब उनके होटलों में आवारा लोगों की भीड़ लगने लगी। सभ्य समाज होटल से दूर होने लगे।
हर बार लक्ष्मी खाना बनाने के बाद पहले खुद चखती थी। एक दिन खाना बनाने के बाद लक्ष्मी उसे ढकना भूल गई और ना जाने कैसे उसमें एक छिपकली गिर गई। पूरा खाना जहरीला हो गया। लक्ष्मी चखते ही बीमार हो गई। उसे लगा कि उसकी तबीयत खराब है। वो शहर के अस्पताल दवा लेने गई और इधर नौकरों ने खाना अपने हर होटल में पहुंचा दिया। सभी आवारा लोग उस कढ़ाई से निकले खाने को खाकर बीमार होने लगे। कुछ को उल्टियां होने लगी। फिर किसी ने खाने में जहर का आरोप लगाकर पुलिस में जानकारी दे दी। पुलिस ने तुरंत छापा मारा और खाने की जांच की और पाया कि खाने में जहर है। पुलिस ने तुरंत होटल मालिक रविकांत और मनीष को गिरफ्तार कर लिया। इधर जब लक्ष्मी को उनकी गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो तुरंत उन्हें छुड़ाने थाने पहुंची। वहां लक्ष्मी को देखते ही रविकांत और मनीष हवलदार से कहते हैं, साहब, हमने कुछ नहीं किया, सारा खाना ये बनाती है, इसको पकड़िए, और खाना भी इसी ने चखा था। पुलिस ने लक्ष्मी से पूछा, क्या यह लोग सच बोल रहे हैं? लक्ष्मी ने सच्ची बात बोली। ये सच कह रहे हैं। सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप कृपा करके मेरे पति और ससुर जी को छोड़ दीजिए। इतना कहकर पुलिस वाले ने कहा, मैडम, किसी को बेकसूर साबित करना न्यायालय का काम है। और फिर उसने लक्ष्मी को भी अंदर कर दिया। खबर जब लक्ष्मी के भाई राकेश को मिली तो वो तुरंत सब काम छोड़कर थाने आया। उसने हवलदार और ऑफिसर्स से विनती की, मेरे दामाद बेटी और उसके ससुर बेकसूर हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। ये सब सुनकर हवलदार ने राकेश को एक उपाय बताया कि आप कोई बड़े वकील को लेकर आएं और इनकी जमानत करवा लें। कोर्ट में केस चलता रहेगा। अब राकेश ने शहर का सबसे प्रसिद्ध वकील खोजा और उसकी फीस उन्हीं पैसों से दी जो लक्ष्मी ने एक बार दिए थे। तीनों की जमानत मंजूर होती है और कोर्ट में केस चलता है। मगर इस हादसे के बाद उनके होटल में लोगों का आना कम हो गया। जो बहुत खास थे वही आते थे। कुछ महीनों में ही रविकांत को भारी नुकसान हो गया, जिसके चलते उसे कई होटल बंद करने पड़े। फिर एक दिन कोर्ट की तारीख पड़ी। नियमानुसार तीनों कोर्ट में पेश हुए और कार्यवाही में पाया गया कि छिपकली गिरने की वजह से ये सब हुआ, तो उन्हें इसके लिए माफी और हर ग्राहक को 20,000 का हर्जाना भरना पड़ेगा। पैसे देने पर रविकांत को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी दुखद मौत हो गई। उधर अब मनीष के ऊपर एकदम से जिम्मेदारी आ गई तो वो बहुत मुश्किल में पड़ गया। लक्ष्मी से भी सब कुछ संभाला नहीं जा रहा था। मगर इन सब से अलग राकेश आज भी अपने परिवार का पेट पालने भर का कमाता था और खुश रहता था। एक दिन जब मनीष शराब की दुकान पर बैठा था तभी भविष्यवाणी हुई, मनीष, आज से तुम्हारे घर रखी जादुई कढ़ाई का जादू खत्म होता है। मैंने तुम्हें कई मौके दिए सुधरने के, मगर तुमने अपना कारोबार जारी रखा। इतना पैसा क्या ऊपर लेकर आओगे? तुम्हें एक होटल से संतुष्ट रहना चाहिए था। याद रखना, अधिक पैसे वाला खुश नहीं होता। खुश वो होता है जो जितना मिले उतने में संतुष्ट रहे। इतना कहना ही था कि होटल से जादुई कढ़ाई गायब हो गई और साथ ही शहर में उनके जितने होटल थे वो भी गायब हो गए। शहर में बस एक ही उनका पुराना होटल रह गया था। अब आगे की जिंदगी मनीष और लक्ष्मी ने अपने एक होटल में बिता दी और मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कभी किसी का बुरा नहीं किया।